हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आखिर आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है और आगे नियर फ्यूचर आपके लव लाइफ का क्या है और यूनिवर्स के तरफ से आपको क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहता है, तो ये भी चेकआउट करेंगे। तो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो गाइज हो सकता है कि कार्ड में थोड़ी हेवी एनर्जी निकल के आए, क्योंकि आज की एनर्जी थोड़ी हेवी मुझे फील हो रही है। तो आपसे हो सकता है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, लेकिन जिसकी भी ये एनर्जी है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि किसकी ये हेवी एनर्जी है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आखिर उनके लव लाइफ में क्या हो रहा है और नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड मी मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में क्या हो रहा है। प्लीज़ गाइड मी एंजल डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो एनर्जी उन लोगों के लिए रेजोनेट होगी जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या जिन्होंने जिनको उनके पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है, या बातचीत नहीं हो रही है, या थोड़ी बहुत बातचीत उनकी हो रही है, लेकिन वो सीधे तरीके से बात नहीं कर रहे हैं उनके साथ। तो ये यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला कार्ड हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स का आया है और ये एनर्जी दिखा रही है कि आपके रिश्ते में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे की बात सुनने के बजाय बस एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं या बहस करने में अपना वक्त लगा रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात भी निकल के आई है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा इंसान लड़का लड़की ही हो। तो ये घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या वो लोग जो आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो इस सारी बातों से आप थक चुके हैं और रोज़ रोज़ की चिकचिक से आपको लगता है कि आप कितना भी समझा ले, लेकिन सामने वाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या समझना ही नहीं चाहता है ना। तो आप इस रिश्ते में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी जगह बनाने के लिए फाइट कर रहे हैं, पर बदले में आपको सिर्फ थकान यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है ना। तो गाइज नेक्स्ट कार्ड हमारा 5 ऑफ पेंटिकल का आया है और ये कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि सारे झगड़े लड़ाई के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके रिश्ते में एक दूरी सी आ गई है। तो इस वक्त आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए भी आपसे बहुत दूर है, या आप दोनों के बीच में दरार आ गई है। तो ये इमोशनल अबंडोमेंट का कार्ड है। तो आपको लग सकता है कि इस रिश्ते में आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, जैसे किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया है ना। तो शायद आपने उन्हें मनाने की भी कोशिश की, उनका साथ भी मांगा, पर आपको बदले में सिर्फ मिला साइलेंस या इग्नोरेंस।
है ना? तो आप इतने इमोशनल लॉ पर है कि आपको लगता है कि अब आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पर ध्यान से देखिए, ये कार्ड में मदद की रोशनी हमेशा पास होती है, लेकिन आप इतने दुखी है कि आपको आपका ध्यान सिर्फ अपनी तकलीफ पर है। तो आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपका साथ छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर असल में ये वक्त आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है ना? तो नेक्स्ट कार्ड हमारा 5 ऑफ सॉर्ड्स का आया है और ये कार्ड दिखा रहा है कि ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई या बिटर ट्रूथ को सामने ला रहा है। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में बातें अब इस हद तक पहुंच गई है कि जहां अब किसी को समझाने नहीं चाहते हैं, बस हराना चाहते हैं। तो ये कार्ड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है, जहां जीत तो होती रहती है पर वो जीत बहुत खोखली होती है। तो हो सकता है कि आपने या आपके पार्टनर ने कोई बहस जीत ली है या अपनी बात मनवा ली है, पर वो जीतने के लिए अपने एक दूसरे को समान रिस्पेक्ट को एक दूसरे के रिस्पेक्ट को आपने गिरा दिया है ना? तो यहाँ पे ईगो दुश्मन बनकर खड़ा है। हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में ऐसी बातें हुई हो जो किसी को तलवार की तरह दिल पर चुभ गई हो, है ना? या किसी को हर्ट कर दिया हो। तो ये कार्ड बताता है कि धोखा या बिट्रेल या मैनिपुलेशन की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और यूनिवर्स आपको एक वार्निंग भी दे रहा है कि इस लड़ाई में अगर आप सही साबित हो भी गए तो भी आप रिश्ते को हार रहे हो। और कभी-कभी रिश्ता बचाने के लिए बहस हारना भी सबसे बड़ी जीत होती है ना? तो गाइज नेक्स्ट कार्ड हमारा 5 ऑफ कप्स का आया है और इस कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि एक गहरा सन्नाटा आप अपने दिल में महसूस कर रहे हो, है ना? क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़े हो जहां आपको सिर्फ अपनी हार, अपना नुकसान और अपना बिखरा हुआ सपना दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपने इस रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन बदले में आपको सिर्फ मिला आंसू। और आप उन 3 गिरे हुए पैलों को देख रहे हो जो टूट चुके हैं। शायद वो आपका टूट गया भरोसा है ना? या वो वादे जो कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन आपको एक बात बताऊँ तो ध्यान से देखिए, उस इंसान को सिर्फ उन गिरे हुए कप्स पर ध्यान दिया है। तो हो सकता है कि आपने अभी तक पीछे जो भरे हुए कप है उसे आप इग्नोर कर रहे हैं। तो वो 2 कप बताते हैं कि अभी भी इस रिश्ते में या शायद आपकी अपनी ज़िंदगी में प्यार और उम्मीद बाकी है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि दुख मनाना गलत नहीं है, पर उस दुख में इतना मत खो जाइए कि आप उस ब्लेसिंग को देख ही नहीं पा रहे हो जो अभी भी आपके पास है। तो हो सकता है कि आपका रास्ता बदल गया हो, पर मंजिल भी खूबसूरत हो सकती है ना? तो यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखा रहा है जिस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है ना? तो गाइज नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स की आई है और ये एनर्जी ये बता रही है कि अब आपका सुकून का वक्त शुरू होने वाला है ना? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंज दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी वक्त से आपके रिश्ते में एक जंग का मैदान जो बन चुकी थी, जहाँ पे सुकून की एक सांस लेना भी मुश्किल था। तो अब आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर में यूनिवर्स आपको एक स्टेबिलिटी देने वाला है। तो हो सकता है कि जो आप दोनों के बीच में लड़ाई या झगड़ा या आपको जो चीज़ें ख़त्म कर रही थी, वो अब एक समझौता या एक कॉम्प्रोमाइज़ में बदलने वाली है ना? तो ये कार्ड
एक होम कमिंग का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए थे या किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, तो अब वो वापस आना चाहेंगे। आप दोनों का रियूनियन भी होगा या फिर आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते की बुनियाद को फिर से मजबूत करेंगे, है ना? तो ये कार्ड सेलिब्रेशन को भी दिखा रहा है, खुशी को दिखा रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सेफ स्पेस तैयार हो रही है। अब आप सिर्फ लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि साथ में मुस्कुराएंगे भी, है ना? तो गाइस यहाँ पे द मून का भी कार्ड आया है और ये कार्ड ओवर थिंकिंग को दिखा रहा है। तो नियर फ्यूचर में जब ये कार्ड आता है तो इसका सीधा मतलब एक बहुत गहरा होता है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आपके मन में किसी कोने में अभी भी एक अनजाना डर बैठा है ना? तो ये भी पॉसिबल है कि आपको रातों को ठीक से नींद ना आ रही हो या आप बार बार पुरानी बातों को लेकर याद करके और थिंक कर रहे हो, है ना? क्योंकि ये मून का कार्ड बताता है कि रिश्ते में अभी भी कुछ बातें हिडन है, कुछ ऐसे सच है शायद अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस वक्त डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो आपका दिमाग आपको डराएगा, पर आपका दिल जानता है कि सच्चाई क्या है। तो यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर अंधेरा बुरा नहीं होता। तो अपने पार्टनर की आंखों में देखिए, झांकिए, वह आपको वो जवाब मिल जाएंगे जो जुबान नहीं बोल रही है। तो ये वक्त है खुद को और अपने रिश्ते को गहराई से समझने का और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का, है ना? तो गाइस यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है और ये ओवरऑल कार्ड की एनर्जी होती है। तो गाइस ये कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि पिछले कुछ वक्त से आप इस ऐसे तूफान में फंसे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं जहाँ से निकालने का कोई आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा था। लेकिन ये कार्ड एक वादा है, एक प्रॉमिस है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि अब आप उस तूफानी समंदर से निकलकर शांत किनारे की तरफ बढ़ रहे हो, है ना? और हो सकता है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए या खुद को संभालने के लिए आपको कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी भी पड़ेगी। शायद वो आपका पुराना ईगो हो सकता है, पुराना गुस्सा हो सकता है या कोई पुरानी कड़वाहट या पुरानी यादें। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है और नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर एक ऐसी समझ या अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे सिर्फ शांति होगी। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि अभी भी थोड़ा दर्द है, लेकिन आप डूबेंगे नहीं। अब आप अपने आप को संभालना सीख रहे हो और यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है कि आप अपने प्यार की नैया या आपका रिश्ता आप खुद ही बचा सकते हो, है ना? तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे सिचुएशन से मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।